बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है। ये अब विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है, विदेशों में भी इन्होंने सिद्ध कर दिया है इसके ऊपर, योग के ऊपर, कि योग प्राणायाम जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। खान पान का अगर पेशेंट पूरा ध्यान रखता है और साथ में मेडिसिन प्रॉपरली लेता है तो माइल्ड और मॉडरेट स्टेज में अगर जो सिरोसिस होता है उसको हम प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। सीवियर सिरोसिस में भी पेशेंट को इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के। हमारे अपने सेंटर में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था या उनको और उसकी लाइफ की उम्मीद ही नहीं बची थी, पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि पेशेंट के पास ना तो लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए पैसा होता है और ना ही उसको किसी का लिवर अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि लिवर भी जो है वो अपनी फैमिली में से या एक्सटेंडेड फैमिली में से किसी का लेना होता है। लिवर अराउंड 400 ग्राम का ऑर्गन होता है, उसमें से 80 to 100 ग्राम्स के आसपास पीस निकाल करके जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उसके लिवर पे लगाया जाता है। तो आयुर्वेद में सफलतापूर्वक इसका इलाज किया जाता है। हम इस पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। कैथल से रमेश कुमार एक कॉलर जुड़ रहे हैं। रमेश जी, अपना सवाल पूछिए। हम गुजारिश करेंगे सभी कॉलर से अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। रमेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? रमेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो, हम आपसे गुजारिश करेंगे टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी सर, अपना क्वेश्चन पूछे प्लीज। अब हेलो, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम बताएं क्या है? सर, मेरे को हेपेटाइटिस बी की शिकायत हो गई थी पहले। हाँ जी। तो मैंने पीजीआई वगैरह कहीं काफी दूर जगह देखा, फिर उसके बाद दिखाया, उसके बाद मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाई ली। ठीक है। मोगा से। तो वहाँ से मेरा जो हेपेटाइटिस बी का लेवल होता है ना, ये HbA हाँ जी, वो 19 पहुंच गया था, फिर वहाँ से 5 आ गया। ठीक है। और अब मैं तकरीबन वैसे तो ठीक हो गया था, मतलब अब भी मेरा बढ़ने लगा दोबारा फिर। चलो आपको कुछ मेडिसिन मैं बताता हूँ। इसमें एक धन्वंतरी हर्बल्स का सिरप आता है, लिवोसिप DS। लिवोसिप DS के अंदर 15-16 प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट है जो कि हेपेटाइटिस बी के अंदर बहुत ही हेल्पफुल है, जिसमें कि कासनी, मको, पुनर्वा, बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो लिवर को फ़ायदा करते हैं। इसमें त्रिफला है। तो ये इसके आप 2-2 या 3-3 चम्मच सुबह शाम थोड़ा सा पानी मिला करके लें। और साथ में एक प्रवाल पंचामृत आती है मोती युक्त, प्रवाल पंचामृत की एक टेबलेट सुबह शाम। ये टेबलेट अराउंड 1 रत्ती की होनी चाहिए, 125 मिलीग्राम की, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की अलग अलग डोज है। तो 125 मिलीग्राम सुबह, 125 मिलीग्राम शाम को लें। और इसके साथ एक टेबलेट लें आरोग्यवर्धनी वटी पुनर्वादी मंडूर, ये एक टेबलेट लें। अगर आपको नहीं ज़्यादा पता लगा होगा तो मेरे नंबर्स पे कॉल करिएगा, कल को मेरे से डिटेल पूछिएगा तो ठीक हो जाएगा हेपेटाइटिस बी आपका। सिरोसिस ऑफ लीवर में डॉक्टर राकेश, तला भुना खाना मना होता है। किस तरीके का भोजन खाना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। हाँ, मेन इसमें फैटी फूड, स्पाइसी फूड और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड मना होता है। बाकी पेशेंट नॉर्मल डाइट ले सकता है। फ्राइड फूड की आइटम्स जो हैं जितने भी, ये फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये चीज़ें बिल्कुल पेशेंट को हम मना करते हैं। या परोठे वगैरह पेशेंट ने बिल्कुल नहीं खाने होते। तो बाकी नॉर्मल डाइट पेशेंट ले सकता है। नॉर्मल डाइट इवन दूध भी ले सकता है, गाय का दूध मलाई उतार करके गाय का दूध इसमें पी सकता है। और बस यही चीज़ें मना होती हैं। और शराब इसमें बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, बाकी किसी प्रॉब्लम में तो थोड़ा बहुत 19-21 समझौता किया जा सकता है, पर लिवर की प्रॉब्लम में शराब का 1 चम्मच भी जो है वो 100% नुकसान कर सकता है। जब सिरोसिस हो तो 1 चम्मच भी शराब का उसको डेथ के पास पहुंचा सकता है। डॉक्टर राकेश, क्या एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद पूरी तरीके से जब पेशेंट ठीक हो जाता है, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं कि आपको दोबारा? रिस्क फैक्टर होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट का लिवर बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक होते ही वो दोबारा से ड्रिंक करनी शुरू कर देता है। पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि इवन 2 दिन ही उसने ड्रिंक की तो लिवर पे उसका इफेक्ट आ जाता है। तो पेशेंट को पूरी लाइफ जो है इन चीज़ों से बचाव रखना पड़ता है। नशे से और ड्रिंक से तो बहुत ज़्यादा बचाव रखना पड़ता है। बाकी तो फिर भी ठीक होने के बाद थोड़ा बहुत स्पाइसी फूड या थोड़ा बहुत फ्राइड फूड पेशेंट ले पाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर ये चीज़ जो अल्कोहल है, अल्कोहल इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। भिवानी से कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। नाम दो जी, सवाल पूछिए। एलर्जी कहाँ है? कहाँ पे एलर्जी होती है आपके?
एलर्जी किस तरह से होती है, मेरे को थोड़ा बताएंगे? हाथों में खुजली होती है क्या? चलो आपको एक मेडिसिन लिखवाता हूँ। एक आती है हरिद्रा खंड नाम से, एक आता है, इसका वलय भी आता है जैसे च्यवनप्राश होता है मार्केट में, और ड्राई भी आता है हरिद्रा खंड। तो हरिद्रा खंड का 1 चम्मच सुबह शाम लें, साथ में 1-1 गोली लें आरोग्यवर्धनी वटी सुबह शाम। एक गंधक रसायन के नाम से टेबलेट आती है, गंधक रसायन की 1-1 गोली सुबह शाम लें। तो ये आप रेगुलर 3 महीने तक करें, आपको एलर्जी जो हो रही है बार बार, ये ठीक हो जानी चाहिए इससे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया रिस्क फैक्टर हो सकता है, आपको शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग स्टेज में किस तरीके के सिम्टम्स हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है कि वाकई अब सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है तो उसको बिगनिंग में ही रोक दिया जाए? सिरोसिस ऑफ लीवर का कई बार पता ही नहीं लगता, लेटर स्टेजेस में ही पता लगता है। पर यूजली पेशेंट को एक तो भूख कम होने लग जाती है, पेशेंट आमतौर पे थकावट महसूस करता है, सुस्त रहता है पेशेंट, तो समटाइम्स पेशेंट के बोलने में भी उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, और कई बार लो ग्रेड फीवर रहना शुरू हो जाता है। तो आमतौर पे तो यही लक्षण देखने में मिलते हैं, या बॉडी पेन्स रहने लग जाती हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स पेशेंट को अर्ली स्टेजेस में होते हैं, जैसे किसी भी बुखार में सिम्टम्स होते हैं वैसे सिम्टम हो सकते हैं। ये हो भी सकते हैं और कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते। लेटर स्टेजेस में कई बार पता ही तब लगता है जब पेशेंट को अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड हो जाए। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड मतलब कहीं स्टोमिक में या कहीं भी, जैसे लिवर डैमेज हुआ, लिवर डैमेज होने से क्या होता है कि क्लोटिंग फैक्टर्स में हमारे फ़र्क आ जाता है, जो हमारे ब्लड को क्लोट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसको कहते हैं, वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से एकदम से कहीं ना कहीं से कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ब्लीड कहते हैं। वो एक बड़ी सीवियर इमरजेंसी हो जाती है, फिर उसको एंडोस्कोपी के द्वारा क्योर किया जाता है या नहीं, वो आगे विषय हो जाता है। तो इसलिए पेशेंट को इसीलिए कहा जाता है कि साल में एक बार अपने यूजली ब्लड टेस्ट जरूर कराने चाहिए, जिसमें कि लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल। एक कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। राजपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी हेलो मैम। जी सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे ये उंगली के नाखून है, ये पर आप झड़ के पड़ जाते हैं। उंगली के नाखून? नाखून जो है अपने के अपने आप झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं? जी हाँ। ये यूजली ना फंगस इन्फेक्शन होती है। तो इसमें कई बार क्या करना होता है कि अगर जो आपके नाखून है इसको निकलवा करके इसके ऊपर एंटी फंगल लोशन लगवाया जाता है, वो रेगुलर लगाना पड़ता है 2-3 महीने तक, ताकि नीचे से जो नया नाखून ग्रो कर सके वो बिना फंगस के हो। तो बेटर ये है कि या तो आप मेरे से बाद में फ़ोन पे बात करें, अगर मेरे को आकर के दिखा सकें तो वो और ज़्यादा बेटर पता लग जाएगा कि ये वही प्रॉब्लम है या कुछ और है। तो 90% ये प्रॉब्लम जो होती है ये फंगस प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप बाद में मेरे से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में और हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारी के बारे में आपने दर्शकों को बताया। अब कैसे वो अपना ख्याल रख सकते हैं ये उन पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि योग, अच्छा लाइफस्टाइल और सही खान पान पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आप डॉक्टर राकेश अग्रवाल से संपर्क करना चाहते हैं, उनका नंबर है 012941777201 और 012941777208 तक कोई भी एक्सटेंशन आप डायल कीजिए। डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपकी सभी समस्याओं को सुलझाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।